नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक पीएससी बैंक के बारे में। तो पीएससी बैंक मतलब आप सभी जानते हैं, जो गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं तो उसी को पीएससी बैंक बोला जाता है। तो आज मैं बात करूंगा उसी से जुड़े हुए एक कंपनी के बारे में। जो देखा जाए तो मैं खुद पीएससी कंपनीज के ऊपर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी कुछ भी डिसीजन किसी भी कंपनी के ऊपर ले सकते हैं, तो उसका हालत कभी भी खराब हो सकते हैं। तो फिर भी अगर पीएससी कम कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करना ही है, कोई भी बैंकिंग कंपनी से निवेश करना ही है, तो मैं हमेशा एसबीआई को चूज करता हूँ। मैं हमेशा एसबीआई को चूज करता हूँ। देखिए, आपका ओपिनियन अलग भी हो सकते हैं, मैं खुद का ओपिनियन बता रहा हूँ। तो एसबीआई को मैं करता हूँ, क्योंकि एसबीआई का परफॉर्मेंस मुझे आधा दिन जितने सारे पीएससी बैंक्स है उससे कोई ही गुना बेटर लगता है। तो मैं आज बात करूंगा एसबीआई के बारे में, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, क्योंकि इस बैंक ने एक फर्स्ट टाइम एक बहुत बड़ा मतलब अनाउंसमेंट किया, एक फर्स्ट टाइम एक बहुत बड़ा स्टेप आगे आगे गया। तो वो स्टेप क्या है, क्या वो स्टेप फ्यूचर के लिए इस कंपनी को खासियत बनाएगा? तो चलो उसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ आप डेली बेसिस इंटरडे लेवल में काम करते हैं, तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। आपको यहाँ पे डेली बेसिस इंटरडे कॉल मिलेगा, एक बार आप ज्वाइन करके देखना। अगर आपको अच्छा लगता है तो कंटिन्यू करना, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो अब एग्जिट हो जाना। तो नीचे लिंक सारे के सारे दिए गए हैं, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एनएससी के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। आप देखेंगे तो नेक्स्ट निफ्टी पीएससी बैंक, मतलब निफ्टी के अंदर जितने सारे पीएससी बैंक है, तो पब्लिक सेक्टर जितने सारे बैंक्स है, तो उनमें देखा जाए तो हर जो बैंक है यहाँ पे जितने सारे बैंक्स है, आप देखेंगे तो यूको बैंक, पीएसबी बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र बैंक, और यहाँ पे देख सकते हैं आप स्टेट एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक बैंक, और कनाडा बैंक ने तो करीबन 46% रिटर्न दिया, और बैंक ऑफ बड़ौदा ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया, 52% रिटर्न दिया। चलो, आपके बात सही है, मगर इस बात के बाकी इंफॉर्मेशन देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनी में कितना दम है। आप सिर्फ एक ही चीज में आपको बताऊंगा, यहाँ पे जितने सारे बैंक्स है उसमें से प्राइस देख लेना। सबसे प्राइस किसका ज्यादा है? एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। उसके बाद किसी ज्यादा से ज्यादा कंपनी का प्राइस 100 रुपीज के नीचे है, और बहुत सारे कंपनी से तो जिसका 50 रुपीज से भी कम कंपनी का प्राइस रेंज है। तो सोचिए, इस कंपनी का प्राइस रेंज इतना कम होने के कारण कंपनी का ग्रोथ मेंटेन नहीं हो रहा है। आप सब देखेंगे तो वो सारे कंपनी इतनी ज्यादा कर्जा लेके रखे हैं, जो कंपनी टोटली अभी बर्बाद हो चुके हैं। तो क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा क्या करते हैं, जितने सारे पीएससी बैंक हैं, देखिए पीएससी बैंक क्या होते हैं। आज अगर इंडिया में जितने सारे फ्रॉड हुआ है आप देखेंगे, तो वो हर्षद मेहता के जी फ्रॉड की भी बात करें, तो ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे तो जितने सारे पीएससी बैंक है उसी से ही लोन लिया गया। तो इसका मतलब पीएससी बैंक कॉर्पोरेट को ज्यादा लोन देते हैं, तो कॉर्पोरेट को साथ ही साथ यहाँ पे पर्सनल लोन भी ज्यादा देते हैं। मगर प्राइवेट बैंक क्या करते हैं, प्राइवेट बैंक पर्सनल लोन भी देते हैं, गवर्नमेंट सॉरी कॉर्पोरेट को भी लोन देते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे मतलब बिजनेस करने के भी लोन देते हैं। तो अलग अलग लोन सेक्टर वो देते हैं, और लोन देने के पहले वो बहुत सारे चीज जांच लेते हैं, उसके बाद लोन देते हैं। और पीएससी बैंक में क्या होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा जांच पड़ताल ना करके ही लोन ज्यादा से ज्यादा इशू कर देते हैं। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा बैंक लॉसेस में चला जाता है। फिर भी एसबीआई थोड़ा थोड़ा स्टिक है, तो एसबीआई में थोड़ा सा स्टिकनेस के कारण एसबीआई अभी भी टिके हुए हैं और बने हुए हैं। तो आज मैं एसबीआई का जो इम्पोर्टेंस आपको दिखाने वाला हूँ, जो फ्यूचर में एसबीआई ने सोचा है, वो भी मुझे बहुत स्पेशली अच्छा लगा। चलो मैं उसके ऊपर पहले आपको बात कर लेता हूँ। तो मैं दिग्गज वेबसाइट आप देखेंगे तो बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर आ चुका हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं। तो कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया, यहाँ पे डेट भी आप देख सकते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। तो कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया कि एसबीआई ने लॉन्चेस, यहाँ पे देखिए इट्स फास्ट डेडिकेटेड, यहाँ पे देखिए ब्रांच टू सपोर्ट स्टार्टअप्स इन बेंगलुरु। तो क्या करने वाले हैं यहाँ पे बेंगलुरु में, क्या होने वाला है, स्टार्टअप्स क्या होने वाला है एसबीआई के, चलो वो मैं आपको डिटेल्स में समझा देता हूँ। आप यहाँ पे डिटेल्स में देखेंगे तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब एसबीआई जिसके नाम आप जानते हैं, ऑन थर्सडे के दिन अनाउंसमेंट किया क्या, द यहाँ पे देखिए लॉन्चेस ऑफ इट्स फास्ट स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पे देखिए डेडिकेटेड ब्रांचेस फॉर स्टार्टअप्स इन द कंट्री हियर।
टू यहाँ पे देखिए फैसिलिटी एंड सपोर्ट देम, मतलब देखिए बैंक अभी क्या कर रहे हैं, आप सभी बहुत सारे लोग जानते हैं बैंक अभी सब ब्रांचेस दे रहा है और साथ ही साथ बहुत सारे फ्रेंचाइजीज दे रहा है, जिसके कारण बैंक क्या करने वाला है, खुद को बिजनेस को बढ़ाने वाला है। और ये इसका 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 जो मेन ब्रांच है, उस वो ब्रांच क्या करेंगे, वो कंट्रोल करेंगे उसके अंडर जितने सारे ब्रांच होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम बेंगलुरु में स्टार्टअप के अंदर यहाँ पे ब्रांचेस दिया गया है। और वो भी ब्रांचेस का जो मतलब थीम है वो है यहाँ पे देखिए स्टेट ऑफ द आर्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं द ब्रांच लॉन्चेस बाय एसबीआई चेयरमैन दिनेश जो खाड़ा है, तो इस लोकेटेड इन जो जो जगह है उसमें लोकेटेड किया गया है यहाँ पे करमंगला हुई, यहाँ पे देखिए अलोंग साइड HSR लेआउट इंक्लूसिव, मतलब कंपनी यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंपनी कौन जिस प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पे बेसिस से यहाँ पे कंपनी ने डिसीजन लिया, वो सिर्फ बेंगलुरु में स्टार्ट किया, अभी धीरे धीरे करके ऑल ओवर इंडिया में स्टार्ट किया जाएगा अगर वो सक्सेसफुल रहा हो तो कंपनी स्टार्टअप को अभी दे रहा है। स्टार्टअप को देने से कंपनी को फायदा जरूर होगा, क्योंकि देखिए कोई भी स्टार्टअप हमेशा कोशिश करते हैं खुद को बिजनेस को खुद को आगे ले जाने के लिए बहुत कोशिश करता है और बहुत एफर्ट देते हैं। तो उस एफर्ट के कारण बैंक का ग्रोथ होना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी जरूर होने का चांसेस है। और एक फ्रेंचाइजीज देना मतलब कोशिश भी करेंगे, जिन्होंने फ्रेंचाइजीज लिए हैं वो कोशिश करेंगे हमेशा वो अच्छी तरीके से काम करने के लिए। तो मैं एक पॉजिटिव साइंस जरूर कहूंगा कोई भी बैंकिंग के लिए। यहाँ पे देखिए अभी बैंक ये भी बता रहा है कि फर्दर स्टार्टिंग दैट एसबीआई हैज ऑलरेडी फाउंडेड 104 स्टार्टअप। यहाँ पे देखिए थ्रू द यहाँ पे देखिए डेप्ट रूट्स, मतलब कंपनी ऑलरेडी 104 स्टार्टअप को ढूंढ के रखा है और कंपनी उसको भी इस तरीके से प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच करेगा। और अगर ये अप्रोच हो गया तो बहुत जगह पे इस तरीके से एसबीआई का ब्रांचेस देखने को मिलेगा और इसका भी फायदा डायरेक्ट एसबीआई का होगा। तो देखिए मैं एसबीआई के लिए इसीलिए पसंद करता हूँ कि एसबीआई नया नया तरीके से सोचता है और नया नया तरीके से कंपनी को चलाते हैं। ये देखिए कंपनी तो मेरा फेवरेट क्यों है, अगर पीएससी बैंक में कोई भी फेवरेट आप बोलेंगे तो मैं जरूर एसबीआई को आपको जरूर मतलब कहूंगा कि एसबीआई से बेस्ट कंपनी नहीं हो सकते पीएससी में। अब मैं प्राइवेट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए मार्केट कैपिटलेशन कितना है, 4,64,000 करोड़। तो छोटा मोटा कंपनी तो नहीं है। पी रेशियो रिटर्न ऑफ इक्विटी सारे के सारे एक लेवल में है, एक एवरेज लेवल में है। तो कंपनी ने इनकम भी किया जबरदस्त 35,000, कंपनी के हाथ में 54,000 करोड़ से भी ज्यादा मतलब कैश भी है। कंपनी का जो डेप्थ है वो 14.5-15% तक। तो मैं जरूर कहूंगा पीएससी बैंक में आपको कर्जा ज्यादा दिखेगा अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी सारे कंपनीज को। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 14%, बैंक ऑफ बड़ौदा 12%, इस तरीके से देखिए कनाडा बैंक 16%, इस तरीके से हर बैंक को आपका कर्जा ज्यादा दिखेगा। फिर भी बैंकिंग सेक्टर मतलब फाइनेंस सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर तो लोन लेगा ही। तो एक चीज आपको जरूर देखना चाहिए, जो चीज मैं हमेशा देखता रहता आया हूँ वो है एनपीए। तो देखिए बैंकिंग का एनपीए कितना ज्यादा था, 5-5.5% था, आज वो 1% में लेके आया, तो अच्छी बात है। फिर भी 1% भी बहुत ज्यादा है। तो आप प्राइवेट बैंक देखेंगे तो कोटक बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी देखेंगे तो 0.56 समथिंग इस तरीके से आपको एनपीए दिखेगा, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। जितना कम होगा उतना ही अच्छा है, जितना कम होगा मतलब मार्केट में कितना आपने लोन दिया वो लोन कितना आपने उठा पाया, तो वो परसेंटेज जितना लोन आप उठा पाएंगे उतना ही खास है बैंकिंग के लिए। तो सीएआर परसेंटेज 13% है, तो उतना खास मुझे नहीं लगा, क्योंकि 9% के ऊपर होना चाहिए, मत 9% के आसपास है तो उतना खास मुझे नहीं लगा। और लाइबिलिटी जो है, कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी मुझे बहुत अच्छा लगा। कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी कंपनी का बहुत कम है, 3.77 रुपीज है, परसेंटेज है, बहुत कम है। और पिग रेशियो भी एक जबरदस्त लेवल में है। साथ ही साथ एनआईएम मुझे थोड़ा सा हाइक लग रहा है। तो कुछ चीज पॉजिटिव है, कुछ चीज वीक्स भी है। तो मैं नेगेटिव नहीं कहूंगा, वीक भी है। तो इस कंपनी के ऊपर आप फोकस जरूर रखिए, क्योंकि एसबीआई के ऊपर आप फोकस नहीं रखेंगे तो और कौन सा पीएससी बैंक में आप फोकस रखेंगे। तो देखिए एसबीआई जैसे लॉकडाउन के सिचुएशन में इस तरीके से लो किया था, करीबन करीबन 150 के आसपास। उसके बाद देखिए लगातार ग्रोथ करते चले गए और 52 वीक के हाई के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है। 520 530 के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। लॉन्ग टर्म विजन के लिए एसबीआई अच्छा रहेगा। अगर आपको पीएससी बैंक में इंटरेस्ट है तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना और इसी तरीके से